जटाधर नाम की एक मूवी आई है और ऐसी मूवी ज्यादातर तब प्रोड्यूस होती है जब मार्केट के ट्रेंड को देख के डिसाइड किया जाए कि कैसी मूवी बनानी है। मार्केट में अभी जितनी भी फेमस चीजें चल रही हैं उसमें से 2-3 चीजें उठाओ, मिला के मूवी बनाओ और रिलीज करो। मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल है। शिवा नाम के कैरेक्टर को हम फॉलो करते हैं जो कि घोस्ट हंटर है, पर वो घोस्ट पे भरोसा नहीं करता, उसको बिलीव नहीं है इनमें। फिर ये करता क्यों है? ताकि दुनिया को भरोसा दिला सके कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। पर वो घोस्ट हंटिंग करके उसको प्रूफ कैसे करेगा? क्योंकि अगर एक जगह घोस्ट नहीं मिला फिर वो दूसरी जगह जाएगा, ऐसी दुनिया की हर जगह जाने की कोशिश करेगा। पर जो लोग इस पे बिलीव करते हैं उनको स्टिल इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आया। ये कैरेक्टर मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद भी तुम बता नहीं सकते कि इसका रियल जॉब क्या था। एक जगह ये घोस्ट हंटिंग करने जाता है, फिर एक ऑफिस में आके 3-4 लोगों के साथ मीटिंग करता है। किस चीज की मीटिंग है, क्या कहना चाहता है? होम सिक्योरिटी की बात करेगा, पर उसके ऑफिस में ये और इसके 2 दोस्तों के अलावा कोई है ही नहीं। खैर, घोस्ट हंटिंग करते करते ही इसको एक लड़की मिल जाती है, उसको बहुत पसंद आई, उससे प्यार हो जाता है। वो लड़की इसकी कुंडली अपने गुरुजी को दिखाती है तो गुरुजी कहते हैं कि इसके कुंडली में मृत्यु दोष है, इसका हर कदम इसकी मृत्यु की तरफ ही जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि इसका लिंक एक पिशाचनी से है जो कि बहुत सारे गोल्ड की रक्षा करती है। अब ये लिंक बैठा कैसे? उस पिशाचनी को ये लड़का क्यों चाहिए? इसके पीछे क्या रीजन है? मृत्यु दोष हटेगा क्या नहीं? मूवी में यही सब चलता है। इस कहानी में पिशाचनी को लेके एक और पहलू है जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाता। इसको एक मासी मूवी ना बना के एज अ हॉरर मूवी प्रोड्यूस करते, पिशाचनी का असली रूप दिखाते, तो ये मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी, बट इट्स नॉट। मूवी में किसी भी चीज को सेटअप करने के लिए मेहनत करी ही नहीं है। जब पहली बार हमारे मेन कैरेक्टर शिवा का इंट्रोडक्शन होता है तो बताया जाता है कि ये घोस्ट में बिलीव नहीं करता। इस सीक्वेंस को स्टेज ऐसा किया है कि सब चीज कैरिकेचरिश लगती है। मूवी के अंदर जितने भी मेन कैरेक्टर्स है वो कोई भी तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी सही से लिखा नहीं है। बस विलन साइड वाले कैरेक्टर्स है जो तुम्हारे ऊपर थोड़ा छाप छोड़ेंगे, बट फॉर द ऑल रॉन्ग रीजंस। इन्होंने जो विलन क्रिएट किया था उसको ये लोग दिखाना तो बहुत खतरनाक चाहते थे, इतनी भयानक कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो बलि मांगती है, वो अपने चढ़ावे का खून पी जाती है। पर मूवी के अंदर इस कैरेक्टर को जैसे दिखाया है, इट्स एम्बैरेसिंग। सोनाक्षी सिन्हा इस कैरेक्टर को प्ले कर रही है और भाई उनसे क्या हरकतें कराई हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बातें सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मूवी में किसी और तरीके से दिखाया हो, तो भाई ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस बताता हूँ, देखो। पहली बार जब इस कैरेक्टर के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसको भी मास हीरो की तरह हाइप किया जाता है, बताया जाता है कि कितनी खतरनाक है, क्या क्या मांग सकती है, तुम्हें वो देना ही पड़ेगा नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। एक अच्छा खासा लंबा सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आखिर में ये पिशाचनी एक बच्चे की बलि मांगती है। सीक्वेंस खत्म होने के बाद इस पिशाचनी का एक भक्ति सॉन्ग सा गाया हुआ है जिसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं, अब मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझे, इसका मीनिंग समझ लो। कहा जा रहा है कि ये दुखों को हरती है, ये बुराई को मिटाती है, ये पापियों को हरती है। अरे भाई, तुमने जो अभी 10 मिनट पहले कहा, क्या तुम्हारे कानों में वो बात नहीं गई? ये पिशाचनी है, इसके लिए इन्होंने माता की भक्ति वाला गीत लिखा है। अब तुम ही बताओ, जब यही लोग अपने कैरेक्टर को लेके सीरियस नहीं है, ऑडियंस कैसे हो? इस सब से भी इन लोगों का मन नहीं भरा। तो पिशाचनी को बहुत सारी पावर्स ऑलरेडी दे रखी है, पर इन्होंने उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करवाया। उनको ऐसे हथियार दे रखे हैं जो थिएटर के प्रॉप्स लगते हैं, और जब वो हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ती है वो एक बुरे स्टेज प्ले जैसा लगता है। इसी कैरेक्टर पे एक लूप लगा रखा था जो कि हर 10 मिनट में चिल्लाता था, दांत किरकिराता था या फिर अजीब सी हरकतें करता था। मूवी की क्लाइमैक्स में तो हद ही पार हो जाती है। जब फिल्म की कहानी अपने आखिरी पार्ट्स में पहुंच जाती है तो इन्होंने कुछ हनुमान जैसा क्रिएट करने की कोशिश करी। वो है ना, क्लाइमैक्स के बाद जब हनुमान जी उड़ के आते हैं, क्या एपिक मोमेंट था वो। कुछ ऐसा ही यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करी है पर वो हो नहीं पाता। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, मार्केट में जो फेमस चीजें है उससे 2-3 चीजें उठाई और मूवी बनाई, पर ये मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि उस पिशाचनी से हमारा मेन कैरेक्टर फाइट कर रहा है, लगभग हार चुका है, पर अब वो नृत्य करेगा, वो डांस करेगा। पिशाचनी से बुरी तरीके से हारने के बाद ये जाता है कैलाश के ऊपर नाचने ताकि भगवान शिव इसको आशीर्वाद दे और वो आके फिर पिशाचनी को हराए। यहाँ पे इंटेंट क्या था समझ में आता है, पर वो चीज स्क्रीन पे नहीं दिखती। इट्स मतलब कुछ भी। यह चीज देख के मैं फिर भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि क्लाइमैक्स से जस्ट पहले ही इन्होंने साइंस और रिलीजन को मिलाने की कोशिश करी थी। किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ रहे हैं, ये करने की कतई जरूरत थी नहीं। मैजिक रियलिज्म बिना साइंस को छुए भी किया जा सकता है। जटाधर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है क्योंकि ये बोरिंग है। जब स्टेजिंग वगैरह अच्छे से नहीं करी गई, कहानी अच्छे से बिल्ड नहीं हुई तो मूवी बोरिंग हो जाती है। और उनको पता था कि ऑडियंस यहाँ पे बोर हो जाएगी तो इन्होंने बीच में डांस सीक्वेंस भी घुसा दिया। एक फैन सर्विस, इंडिया वाला नहीं, एनिमे वाला। ये एक रिलीजियस फिल्म है, इन्होंने बीच में आइटम नंबर डाला हुआ है, डांस स्टेप्स ऐसे कि तुम समझ ही सकते हो। तो ओवरऑल कहूँ तो जटाधर एक अच्छी फिल्म नहीं है। तो अपनी रिस्क पे इस फिल्म को देखने जाना, और मेरी मानो तो यू कैन स्किप इट। ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसको लेके नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।